हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हम यहाँ पर बात कर रहे हैं जेई एडवांस पीवाईक्यू की। हमारे पास चैप्टर है वर्क एनर्जी पावर और जेई एडवांस 2017 पेपर 1 का क्वेश्चन हम देख रहे हैं। क्वेश्चन में गिवन है अ flat plate is moving normal to its plane through a gas under the reaction of a constant force F. The gas is kept at a very low pressure. Okay, and the speed of plate is v, which is very less than the average speed of gas molecule. Which of the following statements are correct? ट्रू है हमको बताना है। तो हमारे पास में यहाँ पर एक सबसे पहले हमने प्लेट कंसीडर किया, मान लेते हैं ये प्लेट है, ठीक है, और गैस मॉलिक्यूल इस प्लेट से कोलाइड कर रहे हैं और उनका जो एवरेज स्पीड है वो u है। तो ये पीछे वाला जो है वो जो सरफेस है वो उसका ट्रेलिंग सरफेस है और जो फ्रंट सरफेस है वो आगे वाला है, ठीक है। अब यहाँ पर इसको हम सरफेस नंबर 1 कंसीडर करते हैं, दैट इज फ्रंट सरफेस, एंड द बैक सरफेस सरफेस नंबर 2, और ये आगे की तरफ बढ़ रहा है। तो मान लेते हैं ये जो प्लेट है वो v वेलोसिटी से आगे की तरफ बढ़ रहा है। ओके, डेफिनेटली जो गैस मॉलिक्यूल है वो फ्रंट फेस पर भी कोलाइड करेंगे और उसका स्पीड u है। हम यहाँ पर इलास्टिक कोलिजन का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे और इलास्टिक कोलिजन में सेपरेशन, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ अप्रोच का कॉन्सेप्ट हम यूज करेंगे, ठीक है। अगर हम बात करते हैं कि ये जो गैस मॉलिक्यूल है ये बैक सरफेस पे, अगर हम ट्रेलिंग सरफेस की बात करें तो ट्रेलिंग फेस की अगर हम बात करें तो यहाँ पर फॉर ट्रेलिंग फेस की अगर हम बात करें, ठीक है, तो यहाँ पर मान लेते हैं वो जब कोलाइड करेंगे उसके बाद में जो स्पीड है वो u1 हो गया है ना, कोलिजन के बाद u1 हो गया। तो अगर हम बिफोर द कोलिजन देखें, दोनों एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, जो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच होगा वो v माइनस u माइनस v होगा, है ना। और वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन की बात करें तो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे, u1 माइनस नहीं प्लस v होगा, ठीक है। ये वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन है ना, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन ज़्यादा है अप्रोच के कंपैरिजन में। अगर हम यहाँ पर u1 का वैल्यू कैलकुलेट करें तो हमको मिल रहा है u माइनस 2v। ओके, ये मिला हमको u1 कि वो कोलिजन के बाद में कितनी वेलोसिटी से रिवर्स होंगे। सेम एज इट इज अगर हम फ्रंट फेस की बात करें, ओके, फॉर लीडिंग फेस की अगर हम बात करें, ठीक है, तो लीडिंग फेस में मान लेते हैं कि कोलिजन के बाद में जो पार्टिकल है वो u2 स्पीड से आगे जा रहा है ना। इस सरफेस को हमने 2 कहा, इस सरफेस को हमने 1 कहा, ठीक है। तो अगर हम वेलोसिटी ऑफ अप्रोच की बात करेंगे तो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच होगा u प्लस v, और वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन की बात करेंगे दोनों सेम डायरेक्शन में है, होगा u2 माइनस v होगा। यहाँ से अगर हम u2 का वैल्यू कैलकुलेट करें तो वो u प्लस 2v होगा, ठीक है। ये जो u2 है वो क्या है, कोलिजन के बाद में स्पीड मॉलिक्यूल्स की, ठीक है। तो ये हमने कैलकुलेट किया। अब यहाँ पर अगर फर्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं तो लिखा है, फर्स्ट ऑप्शन हम देखते हैं तो लिखा है प्रेशर डिफरेंस बिटवीन द लीडिंग एंड ट्रेलिंग फेस ऑफ प्लेट इज प्रोपोर्शनल टू u इंटू वी। तो यहाँ पर प्रेशर डिफरेंस कैलकुलेट करने के लिए हमको फोर्स कैलकुलेट करना पड़ेगा। सरफेस नंबर 1 पे फोर्स कितना लग रहा है, सरफेस नंबर 2 पे फोर्स कितना लग रहा है, तो वहाँ पर हमको चेंज इन मोमेंटम की बात करना पड़ेगी। अगर सरफेस नंबर 1 की बात करें तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं डेल्टा P1 डिवाइडेड बाय डेल्टा T। ओके, और यहाँ पर डेल्टा P1 बाय डेल्टा T की अगर हम बात करते हैं कि कितना मॉलिक्यूल के मोमेंटम में चेंज हो रहा है, तो हम वहाँ लिख सकते हैं डेंसिटी इंटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंटू उनका कितनी वेलोसिटी से वो एक दूसरे के पास आ रहे हैं। ओके, तो v माइनस यू माइनस वी होगा, और यहाँ पर हम आगे देखेंगे तो हमको मिलेगा
change in velocity delta u at first. ओके तो अगर हम फर्स्ट फेज पर वेलोसिटी में चेंज कितना हुआ मॉलिक्यूल का डेल्टा u1 की बात करें तो हम लिखेंगे u1 माइनस u. ओके तो यहाँ पर u1 का वैल्यू अगर हम पुट करेंगे, जस्ट यहाँ पर बीच में हमारे पास में प्लस आना चाहिए क्योंकि वेलोसिटी का डायरेक्शन अपोजिट है. तो डेल्टा u1 की हम बात करेंगे, u1 का वैल्यू पुट करेंगे u प्लस u माइनस 2v प्लस u. तो जो डेल्टा u1 आने वाला है मतलब वेलोसिटी में चेंज कितना आया, किसकी वेलोसिटी में चेंज कितना आया, पार्टिकल जो गैस मॉलिक्यूल है उनकी वेलोसिटी में चेंज कितना आया, तो 2u माइनस 2v होगा. ओके तो यहाँ पर अगर हम इनका वैल्यू पुट करते हैं, ये थोड़ा सा एक्सप्रेशन हमको समझना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि चेंज ऑफ मोमेंटम हम जब फाइंड करेंगे तो वहाँ पर उनका एवरेज स्पीड जो है वो हमको देखना पड़ता है. ठीक है तो यहाँ पर हम देखेंगे तो रो इंटू ए इंटू यू माइनस वी इंटू 2 इंटू यू माइनस वी हमको मिला. ठीक है तो F1 का वैल्यू जो होगा वो होगा 2 टाइम्स ऑफ रो इंटू ए इंटू यू माइनस वी होल स्क्वायर. सेम एज इट इज F2 का वैल्यू हम इसी मेथड से कैलकुलेट करेंगे तो हमको मिलेगा 2 रो ए यू प्लस वी का होल स्क्वायर. ठीक है ना. ये कंफ्यूजन हो सकता है कि सर आपने डायरेक्टली ये फार्मूला कैसे लिख दिया, तो वहाँ पर आप रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम मास का वैल्यू पुट कीजिए और मास को लिखिए डेंसिटी, डेल्टा एम को लिखिए डेंसिटी इंटू डेल्टा वी, और दोनों टाइप आप डेल्टा टी से अगर डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर आपके पास ये एक्सप्रेशन आने लगेगा. ठीक है अगर हम अब रिजल्टेंट फोर्स की बात करें कि कितना रजिस्टिव फोर्स लग रहा है, ओके तो वो होगा F1 माइनस F2 या F2 माइनस F1. ठीक है और यहाँ पर हम वैल्यू पुट करेंगे तो हमको 2 रो ए कांस्टेंट मिलेगा और हम सब्ट्रैक्ट करेंगे u प्लस वी होल स्क्वायर माइनस u माइनस वी होल स्क्वायर. स्क्वायर ब्रेक करेंगे और कैंसिल करेंगे तो हमको यहाँ पर मिलेगा 2 रो ए और ये हो जाएगा 4u इंटू वी, है ना. तो अल्टीमेट हमको मिला 8 रो ए u इंटू वी, ये हमारा हो गया. और रजिस्टिव फोर्स, और रजिस्टिव फोर्स जितना होगा उतना ही प्रेशर डिफरेंस क्रिएट होगा, है ना. जितना फोर्स का डिफरेंस है उतना ही प्रेशर डिफरेंस है. तो यहाँ से हमको समझ में आ रहा है कि प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू u इंटू वी, मतलब कि फर्स्ट वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. ठीक है अब अगर हम सेकंड ऑप्शन की तरफ जाते हैं, रजिस्टिव फोर्स एक्सपीरियंस बाय द प्लेट इज प्रोपोर्शनल टू v, है ना. तो यहाँ पर u जो है वो तो अप्रोक्सीमेट कांस्टेंट ही है, डेफिनेटली वो v के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. तो यहाँ पर हम बी वाला ऑप्शन भी करेक्ट करेंगे क्योंकि वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v है. आगे देखते हैं तो यहाँ पर लिखा है सी ऑप्शन, द प्लेट विल कंटिन्यू टू मूव विथ कांस्टेंट नॉन जीरो एक्सेलरेशन एट ऑल टाइम. बिल्कुल गलत बात है क्योंकि यहाँ पर जो रजिस्टिव फोर्स पीछे की तरफ लग रहा है F रजिस्टिव, और आगे की तरफ एक रिएक्शन फोर्स लग रहा है F. तो अगर हम नेट फोर्स की बात करें तो यहाँ पर नेट फोर्स हो जाएगा F माइनस रजिस्टिव फोर्स दैट इज 8 रो ए u इंटू वी इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन. तो एक्सेलरेशन तो वेरी कर रहा है, तो ये सी ऑप्शन हमारा इनकरेक्ट ऑप्शन होगा. अगर हम डी ऑप्शन की बात करें, एट द लेटर टाइम द एक्सटर्नल फोर्स बैलेंस द रजिस्टिव फोर्स, क्योंकि यहाँ पर वेलोसिटी धीरे धीरे बढ़ रही है ना. तो यहाँ पर जो एक्सेलरेशन है ना, प्लेट का वेलोसिटी धीरे धीरे बढ़ेगा क्योंकि यहाँ पर प्लेट का वेलोसिटी धीरे धीरे कम होगा. ठीक है क्योंकि यहाँ पर रजिस्टिव फोर्स लग रहा है और एक टाइम ऐसा होगा कि वो एक्सटर्नल दोनों फोर्स इक्वल होंगे और वो बैलेंस कर देगा. तो डी वाला ऑप्शन भी बिल्कुल करेक्ट है. ठीक है तो यहाँ पर हम ऑप्शन चूज करेंगे A, B एंड D. थैंक यू वेरी मच.